नमस्कार दोस्तों, मास्टर मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं भिन्न के बारे में, जिसको अंग्रेजी में फ्रैक्शन भी कहते हैं। भिन्न ऐसा टॉपिक है जो हमेशा कंफ्यूजिंग और बच्चों में और प्रतियोगी परीक्षार्थियों में हमेशा डर बना कर रखता है। तो आज की वीडियो को देखने के बाद हम लोग भिन्न से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद भिन्न से हमको डर नहीं लगेगा, इनफैक्ट भिन्न से हमको प्यार हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग आज भिन्न के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही जानेंगे और अगली वीडियो में हम लोग भिन्न के जोड़, घटाना, गुणा और भाग, फिर उसके बाद बाकी सारी चीजें जानेंगे। तो भिन्न होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है। भिन्न क्या होता है? किसी भी चीज को बराबर भागों में बांटकर कुछ भाग लेना ही भिन्न है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि मान लो एक केक है और इस केक को हमको 6 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। तो 6 लोगों में बराबर बांटने के लिए सबसे पहले इस केक के हमको 6 हिस्से करने पड़ेंगे। तो इस केक का हम लोग 6 बराबर हिस्सा, यहां एक शब्द आता है बराबर, तो इन 6 बराबर हिस्सा करेंगे इसका। तो अब एक आदमी को कितना केक मिलेगा? ठीक है, मान लो एक आदमी को ये पोर्शन मिल जाएगा, ठीक, दूसरे को ये, तीसरे को ये, चौथे को ये, पांचवें को और छठवें को, 6 लोगों को बट गया। अब ये एक हिस्सा कितना कहा जाएगा, इसी को डिनोट करने के लिए, यानी कि एक पूरे भाग में से बराबर भागों में बांटने के बाद कुछ हिस्सा अगर लेते हैं तो उसी को भिन्न कहते हैं। तो ये पूरे भाग में से इसको 6 भागों में बांटा तो एक आदमी को कितना हिस्सा मिलेगा? भिन्न का मतलब हिस्सा ही होता है, ठीक है। तो एक आदमी को मिलेगा 1/6, ठीक, यानी कि एक आदमी को 6 में से एक हिस्सा मिला। सिर्फ इतना सा भिन्न है, इसको बहुत ही ध्यान से और आराम से समझेंगे। एक आदमी को 6 भाग में से एक भाग मिला और 6 मिलाकर क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। अगर हम बात करें कि 3 लोगों को कितना हिस्सा मिला, तो हम कितना ऐसे निकाल लेंगे। तो 3 लोगों को, एक को ये मिलेगा, एक को ये और एक को ये हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो 3 लोगों को मिलाकर 1 2 3 और कुल कितना है? 6 में से 3 लोगों को 3 हिस्सा मिल गया, यानी कि तीनों लोगों को मिलाकर इस पूरे भाग का 3/6 हिस्सा इन लोगों ने ले लिया। एक लोग कितना ले रहे हैं? 1/6 और 6 मिलाकर कितना ले लेंगे? यानी 6 मिलाकर पूरा ले लेंगे तो ये 6/6, यानी कि पूरा हिस्सा सबने ले लिया। ये था भिन्न का बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि अगर कोई चीज बांटनी है तो कितने लोगों में बांटनी है उतना भाग कर देते हैं, और एक को कितना हिस्सा देना है तो 1/6 में उतना हो जाता है। 2 को कितना हिस्सा मिलेगा तो 2/6 में उसके जो पूरे भाग बने हैं उसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक। अब इसमें आता है, ये ऊपर है एक, नीचे बीच में एक लाइन है और नीचे एक संख्या लिखी हुई है, तो इसको कहते हैं अंश। भिन्न में जो बटे के ऊपर लिखा रहता है यह है बटे का निशान, इसको हम लोग बटे कहते हैं, और एक संख्या नीचे लिखी रहती है, इसको कहते हैं हर, ठीक। ऐसे ही 3/6, इसको पढ़ेंगे 3/6। 3/6 में अंश क्या है? 3 है और हर क्या है? 6 है। ऐसे ही 6/6 में अंश भी 6 है और हर भी 6 है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इतना आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे समतुल्य भिन्नों के बारे में, कि कोई 2 भिन्नें क्या बराबर हो सकती हैं अगर वो देखने में अलग अलग हैं। अब हम लोग इस एग्जाम्पल से ही समझते हैं कि इस एग्जाम्पल में हम लोग समतुल्य भिन्नों का कॉन्सेप्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये एक भिन्न थी, ठीक, इसमें एक केक है और इसमें 3 लोगों को 6 लोगों को बांटना था और 6 लोगों में से 3 लोगों को कितना हिस्सा प्राप्त हुआ? तो 3 लोगों को 3/6 हिस्सा प्राप्त हो गया। अब उसी केक को अगर हमको सिर्फ 2 लोगों में बांटना होता तो इस केक का हम लोग 2 हिस्सा करते और एक को एक पूरा हिस्सा दे देते। तो इसको कितना प्राप्त हुआ?
1/2, यानी कि कुल 2 हिस्सों में से एक हिस्सा इसको प्राप्त हो गया और इसमें 6 लोगों में से 3 हिस्सा इनको प्राप्त हो गया। तो हम लोग देखेंगे कि उस पूरे भिन्न का 1/2, यानी इस पूरे भाग का 1/2 कर दें, ये 1/2 भाग है, या उस पूरे भाग का 3/6 कर दें, ये दोनों बराबर ही आ रहा है, इस केक का आधा हिस्सा ही आ रहा है। तो हम देख सकते हैं और इससे कह सकते हैं कि 3/6 और 1/2 आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसे ही कहते हैं समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न को एक उदाहरण से और समझते हैं कि मान लो ये पट्टी है, ठीक, इसको हमको 2/3 भाग हमको इसका रंगना है। कितना भाग रंगना है? 2/3 भाग। तो 2/3 का मतलब हमको इसके कितने भाग करने हैं? 3। और कितना भाग इसका रंगना है हमको? 2। इसका हमने 2/3 भाग रंग दिया। एक और पट्टी ले लिया इतनी ही बराबर, और इसका हमको 4/6 भाग रंगना है। कितना भाग रंगना है? 4/6 भाग। इसका 2/3 भाग हमने रंग दिया है। तो 4/6 भाग को हम लोग इसका 6 भाग करेंगे पहले, ठीक, 6 बराबर भाग करेंगे और 6 बराबर भाग में से हम लोग कितना भाग रंग देंगे? 4 भाग, 1 2 3 और 4। यहां से हमको प्राप्त होता है कि इन दोनों बराबर पट्टियों में से 2/3 भाग और या फिर 4/6 भाग अगर हम कह ले तो दोनों आपस में क्या है? बराबर है, यानी 2/3 और 4/6 क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो ऐसे ही अगर भिन्न अलग अलग फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम लोग देखकर या फिर ये नहीं कह सकते कि 2/3 और 4/6 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, वो बराबर भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। अगर अलग अलग संख्याएं हैं तो बराबर भी हो सकती हैं, और अगर वो बराबर हैं तो ये आपस में समतुल्य भिन्ने कही जाएंगी। अब हम लोग पता कैसे करेंगे कि 2/3 और 4/6 वास्तव में समतुल्य है कि नहीं है? तो हम लोग देखेंगे कि 2/3 और 4/6, 4/6 को हम लोग सरल करेंगे, ठीक है। जब 4/6 भिन्नों के सरलीकरण में हम लोग 4/6 को सरल करेंगे तो हम पाएंगे कि इसको 2 से अगर काटते हैं 2 2 4 2 3 6, तो ये भी हमको 2/3 ही प्राप्त होता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे इसको देखकर, आगे हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे समान हर वाली भिन्ने, समान हर वाली भिन्ने और असमान हर वाली भिन्ने। इनको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस, और इसको अनलाइक फ्रैक्शंस। ये वास्तव में होते क्या है? समान हर वाली भिन्नों में जो इनके हर होते हैं वो सब समान होते हैं। जैसे अगर हम बात करें 2/13, 8/13, 7/13, 12/13, ये सारी समान हर वाली भिन्ने हैं। असमान हर वाली भिन्ने जैसे 5/18, 6/19, 8/12, 4/24, ये सारी असमान हर वाली भिन्ने हैं। इन सब के हर जो है, हर यानी कि जो नीचे का पोर्शन है वो क्या है? असमान है, बराबर नहीं है। लेकिन ये सारी समान हर वाली भिन्ने हैं। तो अब हम लोग भिन्नों की तुलना पढ़ेंगे। अगर हमको समान हर वाली भिन्ने दी हुई हैं तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है? जैसे हम लोगों ने केक में हिस्सा देखा था, तो हो सकता था कि कौन सा हिस्सा उसमें से बड़ा है और कौन सा छोटा है, क्या हम लोग इस भिन्न से ही पता कर सकते हैं? तो अगर हमारे पास समान हर वाली भिन्ने दी हुई हैं तो हम लोग सिर्फ देखकर पता कर सकते हैं
कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो चलो हम लोग इसमें देखते हैं, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं कि सबसे छोटी भिन्न इसमें से कौन है। तो उसको पता करने के लिए कि अगर जितनी भी भिन्नें दी हुई हैं उनमें सभी के हर समान हैं, तो जो उनका सबसे छोटा अंश होगा वो सबसे छोटा होगा, और अगर अंश बड़ा है तो वो भिन्न बड़ी होगी। जैसे इसमें हम देखेंगे कि 2/13 यानी सभी के हर क्या है 13 है, और अंश जो है 2 सबसे छोटा है, तो इसमें 2/13 सबसे छोटा हो जाएगा। इसको हम लोग आरोही क्रम में क्या कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं। अब दूसरे नंबर पर आ जाएगा 7/13, ऐसे ही इससे बड़ा 8/13 और इससे बड़ा 12/13। यानी कि अगर हर समान है तो अंश जिसका बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, अंश जिसका छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। अगर हर असमान है तो इसको कैसे पता करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। तो हम लोग भाग देकर पता कर सकते हैं कि इसमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। जैसे 5 में अगर हम लोग 18 से भाग दें तो 10 ऐसे कुछ आएगा, तो हो जाएगा 10.20 लगभग समथिंग और आएगा। फिर ऐसे ही भाग देकर दशमलव में जो संख्याएं आएंगी तो उसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं, या फिर कुछ और भी ट्रिक्स और टेक्निक्स हैं उसके द्वारा भी हम पता कर सकते हैं, तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ समान हर वाली भिन्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। भिन्नों के 3 प्रकार होते हैं। सम भिन्न किसे कहते हैं, जिसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन। सम भिन्नों में क्या होता है कि जो हर होता है वो हमेशा अंश से बड़ा होता है। जैसे 2/3, इसमें हर क्या है 3 है, जो कि 2 से अंश से बड़ा है। 4/18, 7/17, 9/20। ठीक, इन सभी भिन्नों में हम देखेंगे कि जो हर है, हर हमेशा अंश से बड़ा है। ऐसी भिन्नों को हम लोग कहते हैं दोस्तों सम भिन्न या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन। विषम भिन्न में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो हर है वो या तो अंश से छोटा हो जाए या फिर अंश के बराबर हो जाए। जैसे अगर हम लोग बात करें 6/5 की, तो यहां हम देखेंगे अंश है 6 और हर है 5, जो कि हर यहां पर छोटा है। ठीक है, और 12/8 इसकी बात कर लें, या फिर 5/5 की बात कर लें। यहां अंश और हर बराबर है। बराबर होने की स्थिति में भी ये क्या होगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या विषम भिन्न की श्रेणी में आ जाएगा। 6/1 की बात कर लें, ये भी विषम भिन्न की श्रेणी में आ जाएगा। तो इसमें जो हर होता है वह छोटा होता है अंश से, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और मिश्र भिन्नें क्या होती हैं, इसको जब हम लोग साधारण भिन्न और एक संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं तो वो कही जाती है मिश्र भिन्न। जैसे अगर हम लोग बात करें इसकी, ये मिश्र भिन्न है, एक भिन्न है और एक संख्या है। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, जो पहले ये संख्या लिखी हुई है इसको पढ़ेंगे सही। 4 सही 2/7, इसको कैसे पढ़ेंगे 4 सही 2/7। एक भिन्न और लिख लेते हैं, 8 सही 2/12, ये लिखा हुआ है 8 सही 2/12। ऐसे ही 5 सही 6/9। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं, ये भिन्ने हैं, सम भिन्ने, विषम भिन्ने और मिश्र भिन्न। ये कुछ उदाहरण उनके दिए हुए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर विषम भिन्न दी हुई है तो इसी से मिश्र भिन्न बनाई जा सकती है, और मिश्र भिन्न दी हुई है तो इससे हम लोग विषम भिन्न बना सकते हैं। उनको बनाने का तरीका क्या है तो वो हम लोग अब पढ़ेंगे। उससे पहले अनअकैडमी ऐप पे कुछ ऑफर चल रहा है,
तो 1 मिनट की वीडियो आप लोग उसके बारे में जान लीजिए। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि मिश्र भिन्न से विषम भिन्न और विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी के साथ मिलता है आपको अनअकैडमी प्लस फीचर। अनअकैडमी प्लस फीचर के साथ आप घर बैठे लाइव क्लासेस का लुत्फ उठा सकते हैं। उसके साथ आपको हर कोर्स का अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाता है। इंडिया के टॉप एडुकेटर से आप पढ़ाए जाते हैं। हर सिलेबस का एग्जॉस्टिव कवरेज दिया जाता है। आपको रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस चलाए जाते हैं। लाइव टेस्ट सीरीज दी जाती है। समय समय पर पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल दिए जाते हैं। आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं और मेंटरशिप और गाइडेंस भी आपको मिलती है। सीटेट पेपर 1 मैराथन सीरीज की फ्री लाइव क्लासेज चालू हो चुकी हैं 30 अक्टूबर से, जिसका लिंक आपको यहाँ दिख भी रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप उसका फायदा उठा सकते हैं। अनअकैडमी एम्स सीटेट 2021 कंप्लीट बैच कोर्स फॉर सीटेट पेपर 2। पेपर 2 के लिए कंप्लीट कोर्स बैच शुरू हो चुका है 2 नवंबर से, तो आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ उसका भी फायदा उठा सकते हैं। सीटेट पेपर 1 फाउंडेशन बैच कोर्स फॉर 2021 जो कि 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ मिल जाएगा। रिवीजन बैच कोर्स ऑन हरियाणा टेट 24 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है और ये भी आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ मिल जाएगा। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको 1 महीने के लिए देने पड़ते हैं 1200 रुपए, 3 महीने के लिए आपको 3000 रुपए, 6 महीने के लिए 4800 और अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 58% के डिस्काउंट पर 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से सिर्फ 6000 रुपए में आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें और ऑफर का लाभ उठाएं। तो दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे 3 एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है 7/2। ठीक है, 7/2 यहां पर हम लोग देखेंगे कि 2 जो हर है वो अंश से छोटा है, यानी कि ये विषम भिन्न है और विषम भिन्न को ही हम लोग मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, सम भिन्न को नहीं बदल सकते हैं। तो 7/2 को हम लोग को मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग हर से अंश में भाग देंगे, यानी कि 7 में हम लोग भाग देंगे 2 से। ठीक, हर से भाग देंगे अंश में। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, शेषफल बचेगा 1। ठीक है, अब इस 3 को लिखेंगे सही में, इसको बराबर लिखें। 3 को लिखेंगे सही में, 3 सही 1/2। बस यही तरीका था हमारा विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलने का, यानी कि इतने सही भागफल जितना आएगा वो सही है, शेषफल ऊपर रहेगा और बटे में, अंश में रहेगा शेषफल और बटे में रहेगा जिससे हम लोग भाग देते हैं। तो ये था विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने का तरीका, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। अगर 11/5 की बात करें तो 11/5 को अगर हमको मिश्र भिन्न में बदलना है तो हम लोग हर यानी कि 5 से 11 में भाग देंगे, तो 5 दूनी 10, शेषफल बचेगा 1, 2 सही 1/5, तो इसको लिख देंगे हम लोग 2 सही 1/5। अगला उदाहरण देख लेते हैं, एक उदाहरण और 12/7 की बात करें तो 12 में हम लोग भाग देंगे 7 से, 7 1 कम 7, 5, यानी कि कितना आ गया, 1 सही 5/7, यानी कि यहां से ऐसे हम लोग तीर बनाएंगे, भागफल से शेषफल की तरफ, शेषफल से भाजक की तरफ, यानी कि ये तीर ऐसे बनती है। तो ये हो जाएगा 1 सही 5/7। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर मिश्र भिन्न दी हुई है, यानी कि अगर इससे हमको इसमें आना है तो कौन सा तरीका है इसमें, इस यहां से यहां पर आने के लिए, यानी कि मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदलने का तरीका क्या है, आगे हम लोग वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं। कुछ उदाहरणों के द्वारा हम लोग समझेंगे। उदाहरण नंबर 1 है 6 सही 2/3। 6 सही 2/3, इसको हमको विषम भिन्न में बदलना है, तो हम लोग कैसे बदलते हैं। 6 सही 2/3, पहले हम लोग इसको दूर दूर लिख लिए। अब इस हर का गुणा करते हैं इस संख्या में, यानी 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार या 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार। 3 6 का 18, यानी कि हर 3 गुणे 6, 6 18 और धन जो अंश है 2, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे 3 6 का 18, 18 2 20/3, तो इसको हम लोग 20/3
3 लिख देते हैं। अभी अगर नहीं समझ में आया होगा तो आगे के उदाहरण से हमको समझ में आ जाएगा। तो ये जगह 3 छक्का 18, 18 में 2 जोड़ देंगे 20/3। दूसरा एग्जाम्पल है 4 सही 3/5। इसको हमको विषम भिन्न में बदलना है। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार या 5 का गुणा करेंगे 4 बार, 5 चौके 20 और इसको जोड़ देंगे 20×3 23/5 हमारा आंसर हो गया। और तीसरा एग्जाम्पल है 2 सही 3/4। तो इसमें 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार। कितना हो जाएगा? 8। 8 में क्या जोड़ देंगे? 3, यानी 8×3 11। और नीचे क्या लिखते हैं? वही हर पुराना वाला लिख देते हैं। तो ये था मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलने का तरीका। अब हम लोग पढ़ेंगे भिन्न का सरलतम रूप। भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है, जो कि हम लोगों ने शुरू में बात की थी कि 1/2 और 2/4 को कैसे समझेंगे कि ये बराबर है, तो वो सरलतम रूप से हम लोग समझ जाएंगे। तो अब हम लोग भिन्न का सरलतम रूप पढ़ने वाले हैं। भिन्न का सरलतम रूप वो होता है बच्चों जिसमें अंश में और हर में उसका मशक क्या हो? सिर्फ 1 हो। जैसे अगर हम बात करें 4/6 की, ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या कोई ऐसी संख्या है 1 के अलावा जो कि 4 को भी काट दे या 6 को भी काट दे, यानी कि इनका मशक क्या होगा 1 के अलावा। अगर 1 मशक है तब ये अपने सरलतम रूप में है, और अगर 1 मशक नहीं है यानी कि किसी और संख्या से भी दोनों संख्याएं कट रही हैं या फिर आपस में सहअभाज्य नहीं है, तो इसको हम लोग और छोटे रूप में काट सकते हैं। तो जैसे देखिए ये भी संख्या 2 से कट रही है और ये भी संख्या 2 से कट रही है, तो इसको हम लोग दोनों को एक ही संख्या से काटेंगे। ऐसा नहीं कि ये 2 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, तो इसको 2 से काट दो, इसको 3 से काट दो। जिससे भी हम लोग काटेंगे ऊपर और नीचे दोनों को काटेंगे। तो देखो 2 से 2 दूनी 4 और ये 6 भी कट जाएगा, 2 तिहाई 6, यानी कि इसको हम लोग 2/3 लिख सकते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 4/6 और 2/3 आपस में क्या है? बराबर है। जैसे कि हम लोग पिछले उदाहरण में समझे थे कि ये एक पट्टी थी, पहले वाले का हमको 2/3 भाग रंगना था, यानी कि इसको हम लोग 3 भाग में बांटेंगे और 2 भाग इसका रंग दिए। अगले वाले में हमको 4/6 भाग रंगना था, यानी कि इसका हम लोग 6 भाग करेंगे और 4 भाग रंग देंगे। तो हम लोग इसमें देखते थे कि ये दोनों भाग क्या थे? बराबर थे, ठीक है। ये दोनों भिन्नें आपस में क्या थी? बराबर थी। तो ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं कि 2 भिन्नें आपस में बराबर है कि नहीं है। अगर उनको उनके सरलतम रूप में लिख दिया जाए तो हम लोग पता कर लेंगे कि वो भिन्नें आपस में बराबर है कि नहीं है। 1-2 एग्जाम्पल के द्वारा और हम लोग समझ लेते हैं कि किसी भिन्न को उसके सरलतम रूप में कैसे लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें 18/54 की, ठीक, तो 18/54 को हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे कि ये किससे कट रही है। तो ये दोनों 2 से कट जाएंगी, तो इसको हम लोग काट दिए। 9 बार में कटेगी और ये 27 बार में कटेगी, ठीक। अब दोनों 3 से कट रही है, 3 तरीके 9, 3 9 27। अभी भी 3 से दोनों कट जाएंगी, 1/3, यानी कि इसका सरलतम रूप है 1/3। यानी कि इन दोनों का एक के अलावा कोई मशक नहीं आना चाहिए, या फिर कोई ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए जो दोनों को बराबर बराबर काट दे, या फिर ये दोनों अंश और हर आपस में सहअभाज्य हो। सहअभाज्य आप शायद जानते हो कि उसका मशक 1 आता है। तो जब दोनों सहअभाज्य हो जाएंगी तो भिन्न अपने सरलतम रूप में हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। आगे भिन्न के बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, लस, यानी कि भिन्न का लस और मस ज्ञात करना, ये सारी चीजें सीखेंगे आगे के वीडियोस में। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है, तो उसको भी जरूर देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें
और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, बाय बाय।